क्यारकुली भट्टा में वहाँ के ग्रामीणों ने अपनी प्रधान के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, जल जीवन मिशन में भी और बाकी और संरक्षण में है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की तरफ मूव कर रहे हैं। आप सभी पता ही है कि मसूरी के बिल्कुल पास का गांव है, लेकिन यहाँ से पहले माइग्रेशन होता था, पानी नहीं था। तो ग्राम प्रधान जो हमारी हैं कौशल्या रावत जी ने, उन्होंने और उनकी टीम ने बड़ी अच्छी मेहनत की और गांव में हर घर में पानी पहुंचाया जल जीवन मिशन में। उसके पश्चात वहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हर घर में ऑलमोस्ट होम स्टे बन रहा है, टूरिस्ट आके रह रहे हैं और एक रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ़ की। जल जीवन मिशन का जैसा आप जानते हैं उद्देश्य है हर घर में पानी पहुँचाना, लेकिन इस मिशन से एक रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है, गाँव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। ये एक बहुत ही सुखद इसका एक परिणाम है जिसको क्यारकुली भट्टा में वहाँ के प्रधान ने, वहाँ की महिलाओं ने दिखाया है। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि उत्तराखंड में आप जानते हैं कि मुश्किल है माइग्रेशन का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गांव में रोज़गार के अवसर कम है। तो इस मिशन के माध्यम से और प्रधान और महिलाओं के नेतृत्व में जो हमारी गांव में माताएं हैं उनकी नेतृत्व में इस तरह का एक मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, जिससे कि गाँव में लोग वापस आ सकें और रोज़गार के नए अवसर सृजित हो सकें। मसूरी की गोद में बसा क्यारकुली भट्टा गांव देहरादून से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मुख्य पर्यटक स्थल है। झील और भट्टा फॉल इस गांव से लगे हुए हैं। मसूरी का सबसे पौराणिक नाग मंदिर इसी ग्राम पंचायत में स्थित है। ये एक कृषि प्रधान गांव रहा है। यहाँ के भुट्टे बेहद ही मीठे होने के कारण यहाँ का नाम भट्टा पड़ा। यहाँ सबसे ज्यादा क्यारी बनने के कारण इसको क्यारकुली बुलाया गया। यही वजह है कि यहाँ का नाम क्यारकुली भट्टा पड़ा। आज ये गांव एक स्मार्ट विलेज की तरह दिखने लगा है। यहाँ पर शहर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। गांव के लोग भी खुश और संतुष्ट दिखते हैं। जो हमारा मसूरी क्यारकुली भट्टा गांव है वो निश्चित रूप से कई मायनों में मार्गदर्शक बन सकता है सभी के लिए, चाहे पेयजल का प्रबंधन हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे सड़कें हैं, चाहे ढकी हुई नालियां हैं, चाहे जन सहयोग है। सबको साथ लेकर के किस तरह से हम अपने गांव को आदर्श गांव या स्मार्ट विलेज बना सकते हैं, एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। जो हमारा ग्रे वाटर है उसको भी इतना अच्छा प्रबंधन उसका है, सॉकेट में डालते हैं, उसका मतलब ऐसा खुले में नहीं छोड़ते, वो भी बहुत अच्छा है। ढकी हुई नालियाँ हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी कर रखी है उन्होंने। तो निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि जन सहयोग भी उनको सबको साथ लेकर के, वहाँ के प्रधान जो है कौशल्या देवी रावत, निसंदेह एक चूँकि महिला भी हैं और महिला सशक्तिकरण जीता जागता उदाहरण भी हैं, तो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक भी हैं, प्रेरणा का स्रोत भी हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। गांव की तस्वीर एकदम अलग थी। पीने का पानी तक नहीं था, सड़क नहीं थी, गांव में सैनिटेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ बुनियादी सुविधा नहीं होने के कारण लोग यहाँ से पलायन करने लगे थे। नमस्कार, मेरा नाम सुमित्रा थापली है। जब से हमारे गांव में ग्राम प्रधान कौशल्या रावत जी, पहले तो लेडीज़ है, लेकिन उन्होंने हमारे गांव की काफ़ी तस्वीर को चेंज किया है। काफ़ी चीज़ें हमारे गांव में चेंज हुई है जो पहले नहीं था। हमारे यहाँ पहले बहुत खुली नालियाँ थी, गंदगी बहुत ज़्यादा थी और मच्छर भी बहुत हुआ करते थे। मेरा नाम विमला रावत है। मेरे गांव का नाम क्यारकुली है और हमारे यहाँ पे पहले पानी की बड़ी दिक्कत थी। हम जिस वजह से मतलब अपना घर नहीं बना पाए, और हमारी कौशल्या रावत प्रधान जी की वजह से हमारे जहाँ पे हमने घर बनाने की सोची, वहाँ पे पहले पानी नहीं था। मेरे ससुर जी और भी रहते थे, उनकी छप्पर भी थी पर पानी था ही नहीं। तो अब वहाँ पे पानी आ गया है और मैं इसके लिए प्रधान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। लेकिन अब गांव की स्थिति एकदम बदल गई है। यहाँ हर घर में नल है, सीवर लाइन और ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लेकर विशेष कार्य किए जा रहे हैं। गांव में फील्ड, जिम और पंचायती घर का रेनोवेशन कर इसको मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये उत्तराखंड का पहला स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है।
जल जीवन मिशन के तहत संपूर्ण ग्राम पंचायत में पानी पहुंचाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ की सराहना कर चुके हैं। कौशल्या जी, आप अपने गांव की पानी समिति के अध्यक्ष हैं। बताइए कि पहले पानी के लिए कितनी परेशानी होती थी और आज जब कभी पानी में दिक्कत आती होगी पूरे गांव के लोग मोर्चा लेकर के आपके घर आ जाते होंगे, आपके घर के सामने मटके फोड़ते होंगे, क्या होता है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ग्राम पंचायत में 7 तोक है जिसमें 366 परिवार है। तो इनमें पानी की पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब ये दिक्कत कम हुई है। जी। अभी पानी सब घरों में पहुंचा है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी घरों में पानी है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जमानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अब आपने कमाल कर दिया है। गांव में पहले पानी की वजह से पलायन की स्थिति थी, सब जवान लोग चले जाते थे, अब क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी, और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में शुद्ध जल मिल रहा है। और हमने अपने स्रोतों का संवर्धन करने के लिए ग्राम पंचायत में 2 साल में 22,000 वृक्षारोपण भी किए हैं। अरे वाह। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप लोग अब गांव में होम स्टे भी बना रहे हैं, क्या इसमें भी अब पानी पहुंचा है तो होम स्टे के कारण लोग मेहमानों को रखना, उनकी आगता स्वागता करना, ये जरा सुविधाजनक हो गया होगा, क्या अनुभव है? जी प्रधानमंत्री जी, पहले तो पर्यटक नहीं आते थे हमारे गांव में, लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर के भीतर और शौचालय में पानी पहुंचा है तो ग्रामवासियों ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लगभग हमारी ग्राम पंचायत में 35 होम स्टे बन चुके हैं जिन्हें ग्रामवासी ही चलाते हैं। तो आते हैं टूरिस्ट? जी। तो उन टूरिस्टों की सारी जानकारी रखते हो कि भाई किस प्रदेश से आए, जी, उनका जी, अनुभव क्या रहा, वो सब लिखवाते हैं उनसे? जी। एक रजिस्टर रखना चाहिए। ये जो होम स्टे में लोग रह के आए ना, वो बाद में अपने अनुभव लिख करके जाएं, तो धीरे धीरे जो कलेक्शन होगा वो बहुत काम आएगा आपको। जी सर। तो करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा कौशल्या जी, ये बताइए कि गांव में कोरोना के टीके, ये जो हमने मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया है, और हमारे मुख्यमंत्री तो बड़े जवान हैं और मेहनती हैं, तो मैंने जो जानकारी ली कि बहुत तेजी से आपके यहाँ टीकाकरण हुआ है। आपके गांव में क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गांव में 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी है और हमारा गांव 100% वैक्सीनेट हो चुका है, और इसके लिए हमने 10 कैंप भी लगाए अपनी ग्राम पंचायत में। दोनों डोज 100% हो गए? जी 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 माननीय जी। अरे वाह, गजब कर दिया आपने तो। जी। देखिए, योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जन भागीदारी होती है, चाहे वो कोरोना टीकाकरण हो या फिर जल जीवन मिशन। देखिए, आपने पानी की ताकत को समझा है, आपने पेड़ भी लगाए, होम स्टे भी किया, आपने पानी के कारण अब सुविधाएं भी बढ़ाने लगे। देखिए, पूरे गांव में एक बहुत बड़ी क्रांति आप ले आए हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। गांव की तस्वीर बदलने में पंचायती राज विभाग की बड़ी भूमिका है। जिला पंचायत राज अधिकारी MM खान ने इस बारे में विभाग की योजना कुछ इस प्रकार से बताई। मैं जिला पंचायत अधिकारी MM खान, देहरादून। अभी मैं क्यारकुली भट्टा में जो गांव में विकास कार्य हुए हैं, ग्राम पंचायत के सहयोग से सीवर लाइन और ग्रे वाटर का मैनेजमेंट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, और उसके अतिरिक्त जो है जिम का कार्य अभी प्रगति पे है और कुछ ही दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और पानी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, सभी के घर पे नल है और हर घर में जो है, हर नल में जो है जल भी है। जल जीवन मिशन का ही बहुत अच्छा वहाँ कार्य हुआ है, और उसके लिए इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे उसी को देख करके और ग्राम सभा भी उसी सीखें और उस तरह से स्मार्ट विलेज की तर्ज पे उसको प्रगति लाएँ। गांव की सूरत बदलने में ग्राम प्रधान की भी बड़ी भूमिका सामने आई। इसको स्मार्ट विलेज बनाने के लिए ग्राम प्रधान कौशल्या देवी रावत की ओर से किए गए कार्य उन्होंने इस प्रकार से बताए। मेरा नाम कौशल्या रावत है और मैं ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा ब्लॉक सहसपुर से ग्राम प्रधान हूँ। अभी हमारी ग्राम पंचायत स्मार्ट विलेज के रूप में चिन्हित की गई है।
जिसके लिए मैं सभी पंचायती राज के अधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारी ग्राम पंचायत का विजिट किया। उसके बाद इन्होंने हमारी ग्राम पंचायत को स्मार्ट विलेज के रूप में चयनित किया है। और इसके साथ ही साथ हमारी ग्राम पंचायत में ग्रे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी कार्य हुए हैं। इससे पहले हमारी ग्राम पंचायत में जो ग्रे वाटर था वो खुले में बहता रहता था, जिससे काफ़ी ग्रामवासियों को बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी हमने पूरे गांव को हमने अंडरग्राउंड कर दिया है और हमारा गांव स्वस्थ है, स्वच्छ है। इसके साथ ही साथ हम हर महीने में अपनी ग्राम पंचायत में सफाई अभियान चलाते हैं, जिसमें समूह की महिलाएं और हम सब इकट्ठा करके इस कार्य को करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने ग्राम पंचायत के जो रास्ते थे सीसी निर्माण 14वें और 15वें वित्त के अंतर्गत किए हैं। और इसी के साथ साथ हमने हमारी ग्राम पंचायत में 7 तोप हैं, जिसमें से हमने हर तोप में कार्य किए हैं। जैसे भट्टा में है टीन शेड दिया है, नाग मंदिर में हमने सीसी निर्माण किया है, तुंधार में सीसी निर्माण किया है, कैरकुली में हमने सीसी निर्माण किया है। के साथ ही साथ हमने हमारी ग्राम पंचायत आईएमए विलेज के अंतर्गत भी चयनित है, जिसमें कि हम किसानों को कृषि यंत्र दे रहे हैं और जिससे कि किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ ही साथ मनरेगा से हमारी ग्राम पंचायत में काफ़ी कार्य हुए हैं, जैसे कि हमने 9 पशुवाड़े मनरेगा के अंतर्गत बनाए हैं। हमने मनरेगा के अंतर्गत आंतरिक सीसी दीवारें भी लगाई हैं। और इसके साथ ही साथ हमारी मेरा गाँव मेरी सड़क का कार्य भी अभी चल रहा है। गांव के लोगों ने भी पानी, स्कूल, सैनिटेशन को लेकर संतुष्टि जाहिर की। मैं आरती रावत हूँ, ग्राम भट्टा गांव की हूँ। पहले यहाँ पानी की बहुत परेशानी होती थी, कम था यहाँ पानी ना पहले, और प्रधान जी ने बहुत लाइनें लाई और अब बहुत अच्छा पानी आता है, जब मर्जी तब यूज करो। और नाली, पहले नालियाँ यहाँ खुली रहती थी, अब प्रधान जी ने हर जगह पैप बिछा के सबको हर चीज़ की सुविधाएं दे दी और हर जगह गड्ढे खोद के वहाँ पाइप डाल दिए। प्रधान जी ने सबको, पहले खेतों में भी परेशानी होती थी हमें, सबको ट्रैक्टर दिला दिए, मशीन कुट्टी काटने की, हर चीज़ की। हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, मतलब सबके लिए बहुत सुविधाएं की। यहाँ तक कि सालों से गांव में घर नहीं बना पाने वाले ग्रामीण भी अब बेहद खुश हैं और वे गांव में अपना घर बनाने लगे हैं। जिन ग्रामीणों को गांव तक रेत बजरी पहुंचाने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब उनके घर तक रोड बनने से उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है। जी, मेरा नाम बलबीर सिंह है। पहले यहाँ हम लोगों को काफ़ी परेशानी थी। हमारे जब से कौंसलर देवी प्रधान हमारी बनी, तब से हमें जो है काफ़ी रोड बनने से काफ़ी सहूलियत हुई। हम लोगों पहले बजरी पत्थर डलाते थे, नीचे गाड़ी वाले डालते थे 1000 रुपये में, वहाँ से खच्चर वालों से डलाते थे, यहाँ 2500 रुपये देने पड़ते थे। अब जब रोड आई तो रोड आने से हमें काफ़ी सहूलियत हो गई, घर पे माल मटेरियल आ जाता है। स्कूलों में पानी, कंप्यूटर जैसी व्यवस्था होने से बच्चे बेहद संतुष्ट हैं। माय नेम इज मानवी मंजुला। प्रधान जी ने, पहले हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं था, अब प्रधान जी ने हमारे स्कूल में कंप्यूटर भिजवा दिए। उससे हमें नई नई चीज़ें मिलती है सीखने के लिए, और पानी और वॉश बेसिन भी हमारे स्कूल में ढंग से आ रहा है। स्कूलों में बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए भी प्रधान की ओर से यहाँ तारबाड़ लगाई जा चुकी है। सरकारी अस्पताल भी आधुनिक उपकरणों से युक्त कर दिए गए हैं। मैं डॉक्टर निधि गुरु, AWHC वेलनेस सेंटर भट्टा हॉस्पिटल से। यहाँ पे हमें ग्राम पंचायत की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से कई सारी फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल को उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है ये बिल्कुल मसूरी से लगा हुआ है और यहाँ पे पर्यटकों का काफ़ी आना जाना रहता है। और इनके सहयोग से हमारे हॉस्पिटल में कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन इस कोविड टाइम पे भी और आगे जो पिछले कोविड का ड्यूरेशन गया उस दौरान भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, सैनिटाइजर्स और कई सारी हीमोग्लोबिन मशीन्स, ग्लूकोमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स ये सारे उपलब्ध कराए गए। गांव में पानी, रोड, आंगनबाड़ी, अस्पताल सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं होने के चलते ग्रामीण अब वापस गांव की ओर रुख करने लगे हैं। इसके साथ ही पूरी क्यारकुली भट्टा ग्राम पंचायत खुशहाल और विकसित ग्राम पंचायतों में शामिल हो गई है।